नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा डिक्टेशन थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज के डिक्टेशन में हम जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो शख्स मरने के बाद भी जिंदा है ऐसा माना जाता है। कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ लोग आज भी वो बातें जो आज भी घट रही हैं सही मान रहे हैं। तो आज हम उसी पे एक डिक्टेशन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत माता के सपूत शहीद कैप्टन बाबा हरभजन सिंह ऐसे वीर सैनिक हैं जिनका शरीर छूटने के बाद भी देश प्रेम नहीं छूटा। विराम। वे 23वीं पंजाब बटालियन के सैनिक थे। विराम। यों तो किसी वीर पुरुष की कहानी जन्म से शुरू होती है किंतु इनकी असल कहानी इनके शरीर की मृत्यु के बाद शुरू होती है। विराम। वे 1966 में भर्ती हुए और 1968 में एक हादसे में इनके शरीर की मृत्यु हो गई पर आत्मा की नहीं। विराम। भारतीय सेना के जवान उन्हें नाथुला के नायक के रूप में याद करते हैं और उन्होंने उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया और उन्हें बाबा की उपाधि भी प्राप्त है। विराम पैरा। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 में पंजाब के कपूरथला में हुआ। विराम। सिक्किम सीमा पर तैनात हरभजन सिंह घोड़ों का काफिला पूर्वी सिक्किम की ओर ले जाते समय रास्ते में दुर्भाग्यवश एक नाले में गिर गए। विराम। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उनका पता नहीं चला तो उन्हें लापता घोषित कर दिया। विराम। फिर जब हरभजन सिंह ने अपने साथी के सपने में आकर पूरी घटना बताते हुए अपने शव के बारे में जानकारी दी तो अगले दिन उनके साथियों ने उसी जगह उनका शव खोजा। विराम। शव मिलने के बाद उन्हें शहीद घोषित किया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। विराम पैरा। वह अंतिम संस्कार इस बहादुर के शरीर का हुआ था। इनकी आत्मा तो जीवित थी और देश की सीमा पर तैनात रहती थी। विराम। कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी कि इनके साथियों और अधिकारियों को इन्हें जीवित मानते हुए इनकी सारी सेवाएं जारी रखने की घोषणा करनी पड़ी। विराम। इनका बंकर, इनकी वर्दी, इनकी ड्यूटी, इनके अवकाश, इनकी तैनाती और इनका वेतन सब कुछ जो पहले था। विराम पैरा। बाबा की उपाधि प्राप्त होने पर इनके बंकर को एक मंदिर के रूप में निर्मित किया गया। विराम। इनके बंकर यानी मंदिर को रोज साफ सुथरा कर उनकी वर्दी पर प्रेस और जूतों पर पॉलिश किया जाता था। विराम। हैरान करने वाली बात यह थी कि हर शाम को जूतों पर कीचड़
या धूल लगी मिलती और वर्दी गंदी मिलती थी। विराम। सैनिकों द्वारा रात को उनका बिस्तर लगाया जाता और सुबह उनके बिस्तर में सिलवटें होती थीं। विराम। ऐसा लगता कि वे अभी सोकर उठे हैं। विराम। फिर कैप्टन सिंह की समाधि का निर्माण किया गया। विराम। सेना के जवान सहित यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति बाबा की समाधि पर रुकता है और उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ता है। विराम पैरा। इनके बारे में एक मान्यता यह भी थी कि जब बाबा की छुट्टियों का समय आता था तब सेना की तरफ से उनके लिए ट्रेन में उनकी सीट का आरक्षण करवाया जाता था और उनके दो साथी उनके सामान के साथ उन्हें उनके पैतृक घर में छोड़कर आते और जब छुट्टियों का समय पूरा होता तो उन्हें वापस लाया जाता था। विराम। ऐसा माना जाता है कि वे अपनी इच्छाएं साथियों के सपने में आकर साझा करते थे। विराम। चीनी सैनिक भी इस बात को मानते थे क्योंकि उन्होंने कैप्टन बाबा को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर सरहदों की गश्त करते हुए देखा और पुष्टि की। विराम। किसी प्राकृतिक दुर्घटना के घटित होने की जानकारी वे पहले ही दे दिया करते थे। विराम पैरा। उन्हें हर सुविधाएं दी गई जो एक सैनिक को मिलती हैं। विराम। समय के साथ साथ उन्हें पदोन्नति भी मिलती। विराम। भारत तथा चीन दोनों देशों के सैनिक उनकी मौजूदगी पर विश्वास करते थे और इसीलिए दोनों की हर फ्लैट मीटिंग में एक कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के नाम पर खाली छोड़ी जाती थी। विराम। हालांकि बाद में अंधविश्वास को मानते हुए ये सभी चीज़ें बंद कर दी गई। विराम। किंतु सेना के जवान आज भी उनके बंकर की देखभाल करते हैं और उनकी चीज़ों को पहले की तरह व्यवस्थित रखते हैं। विराम पैरा। अभी तक बाबा हरभजन सिंह चीन की सीमा पर ड्यूटी करते हैं। विराम। जब वे सेवा काल में थे तो उन्हें जो अवकाश मिलते थे अब उस अवकाश के समय स्थानीय लोगों द्वारा उनके मंदिर में उत्सव का आयोजन किया जाता है। विराम। ऐसा उनके सम्मान में किया जाता है और इसलिए अब बाबा छुट्टी पर नहीं जाते हैं और पूरे साल अपने बंकर में ही रहकर ड्यूटी करते हैं। विराम। जब भी किसी सैनिक या स्थानीय लोगों को कोई समस्या आती है तो वह अपनी समस्या बाबा से साझा भी करता है। विराम। आस्था है कि बाबा उनकी समस्याओं का
समाधान भी करते हैं। पूर्ण विराम।